बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम अपनी सेकंड डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कोसाइन। अच्छा बेटा एक बात याद रखिएगा, लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर भी ना फिगर पूरी वैसी ही बननी है जैसी लॉ ऑफ साइन में बनी थी। सिर्फ फर्क यह है कि अगर आप याद करें तो पिछली डेरिवेशन में हमने किसी जगह आगे जाके इस वाई एक्सिस को शिफ्ट करवाया था और पॉइंट बी से गुजरवाया था, नए एक्सिस को वाई डैश बोला था। ये काम नहीं होगा लॉ ऑफ कोसाइन में, तो और भी आसान हो जाएगा। अब क्या किया, जरा ध्यान से बात सुनिए। जरा पहले फिगर पर ध्यान रखना बेटा। पॉइंट सी लिया, स्टैंडर्ड पोजीशन पे वही लिख दिया, C00 इज एट द स्टैंडर्ड पोजीशन। जो पॉइंट बी है बेटा, पिछली डेरिवेशन की तरह पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे a,0 क्योंकि डिस्टेंस से है। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा, वो हमने पिछली लॉ ऑफ साइन की डेरिवेशन में समझा था ना कि बी कॉस गैमा बी साइन गैमा कैसे आया। दोबारा समझ लीजिए। पॉइंट ए से रख के हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एक्स और ये वाला वाई कैसे लेते थे? तो सर ये वाला एक्स लेते थे हाइपोटेन्यूज के साथ कॉस गैमा, और वाई वैल्यू कैसे लेते थे? हाइपोटेन्यूज के साथ अरे यस साइन गैमा। तो बस वो लिख दिया हमने। सी जो है वो 0,0 पर है स्टैंडर्ड पोजीशन पे, जो बी है वो a,0 है, और जो ए है वो बी कॉस गैमा बी साइन गैमा। बेटा जो लोग आप में से लॉ ऑफ कोसाइन की डेरिवेशन ये डायरेक्ट समझेंगे चैनल पे से, उनको समझ में नहीं आएगी बात। काइंडली रिक्वेस्ट है कि पहले लॉ ऑफ साइन देख लीजिएगा। लॉ ऑफ साइन देख लेंगे तो लॉ ऑफ कोसाइन बेटा समझ में आसानी से आ जाएगी। तो मैं दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कहां से आया है। अब आपने क्या किया, सी 0,0 पर है, बी a,0 पर है, और ए जो है वो बी कॉस गैमा बी साइन गैमा पर है। अब करना बेटे आपको सिर्फ ये है कि आपको ना पॉइंट ए, बेटा पॉइंट ए अपने पास क्या था? तो पॉइंट ए हमारे पास है बी कॉस गैमा बी साइन गैमा, और जो पॉइंट बी है बेटा, पॉइंट बी कितना अपने पास है a,0। बस ए से लेके बी तक, मैं क्या बोल रहा हूं, ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस सी है, इन दोनों पर लगाएंगे हम एक डिस्टेंस फॉर्मूला। अब वो डिस्टेंस फॉर्मूला के बेटा चूंकि क्वेश्चन हमारे कोर्स में है नहीं तो शायद आपको ना पता हो, मैं यहीं से समझा देता हूं कि दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालते कैसे हैं। बेटा दो पॉइंट से डिस्टेंस को लिखते ऐसे हैं, डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। इसे पढ़ा जाता है डिस्टेंस या लेंथ लाइन सेगमेंट ए बी। अब जब दो पॉइंट्स पर हम डिस्टेंस अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, एक्स में से एक्स माइनस करा के होल स्क्वायर प्लस वाई में से वाई माइनस करा के होल स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कॉमे से पहले वाली वैल्यू एक्स की है, कॉमे से पहले वाली वैल्यू एक्स की है, कॉमे के बाद वाई है, कॉमे के बाद वाई है। तो एक्स में से एक्स माइनस करा के होल स्क्वायर करना है, वाई में से वाई माइनस करा के होल स्क्वायर करना है। तो देखो क्या किया हमने, हमने लिखा बी कॉस गैमा में से माइनस हुआ ए का होल स्क्वायर प्लस बी साइन गैमा में से माइनस हुआ 0 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना बेटा। अब ये जो ए से लेके बी है, ए से लेके बी है, इसका डिस्टेंस तो ऑलरेडी सी के बराबर है, तो यहां सी लिख दिया, फिगर में से उठा ली वैल्यू। राइट साइड की वैल्यू को बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ। जब राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो इसमें लगाना पड़ेगा ना आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो बेटा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था बताओ? पहले लिखा a का स्क्वायर, फिर -2a b प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ए का होल स्क्वायर, प्लस के बाद बेटा मैं नीचे लिख रहा हूं, आप इसके आगे लिखिएगा। अच्छा जीरो तो पढ़ना बेकार है, जब जीरो हट गया तो अंदर बचेगा खाली बी साइन गैमा। जब तुम बेटा बी साइन गैमा का स्क्वायर खोलोगे तो बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर गैमा, क्योंकि यहां जीरो तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्क्वायर डायरेक्ट खुल जाएगा। बेटा अगले स्टेप में ये सी हमने एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर रूट के अंदर जब आए तो जरा इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। बी कॉस गैमा का स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर गैमा, फिर माइनस माइनस वैसे ही आ गया। बेटा यहाँ 2 को जब b और a से मल्टीप्लाई कराओगे तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2ab कॉस गैमा, आखिर में आ गया प्लस का a स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के अंदर बेटा लास्ट टर्म क्या थी? तो लास्ट टर्म आ गई प्लस का b स्क्वायर साइन स्क्वायर गैमा। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके बेटा यहां तक नोट कर लें सारा काम। अब ध्यान से बात सुनना बेटा, इसको हटा रहा हूं मैं यहां से, ध्यान से बात सुनिए बेटे। अब अगले स्टेप पे ये c बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ध्यान से बात सुनना बेटे, ये वाला जो a स्क्वायर है ना, इस a स्क्वायर को लिख लिया सबसे पहले, प्लस के बाद जरा ध्यान से बात सुनो बेटा, इसमें से
और इसमें से जरा ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो जो ए स्क्वायर था उसे पहले लिख लिया, इन दोनों में से बी स्क्वायर निकाल लिया कॉमन। जब बी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बच गया कॉस स्क्वायर गैमा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, और आखिर में कौन सी टर्म आ गई? वेरी गुड, माइनस का 2ab कॉस गैमा। अरे यस, ये वाला ए स्क्वायर पहले आ गया, इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बच गया कॉस स्क्वायर गैमा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, और माइनस का 2ab कॉस गैमा एज इट इज आ गया। बेटा नेक्स्ट स्टेप में c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेटा आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर, तो कॉस स्क्वायर गैमा प्लस साइन स्क्वायर गैमा 1 के बराबर, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा भी तो खाली बी स्क्वायर बचेगा, और आखिर वैल्यू कौन सी आ गई? माइनस का 2ab कॉस गैमा। अब अगर बेटा मैं इस तरफ से रूट हटा दूं तो इस तरफ क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर लगाना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो या रूट हटा के स्क्वायर लगा दो, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस गैमा। ये है बेटा लॉ ऑफ कोसाइन। अब देखिए कितनी आसान फॉर्म थी, शाबाश, नोट कर लिया। अब मैं आगे लिख नहीं रहा, लेकिन आप यहाँ पे चाहें तो ऐड कर दीजिएगा। सिमिलरली लिख के, आपको पता है इसकी 2 वर्जन और भी होता है ना। अगर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा है, तो आप सिमिलरली लिख के कौन सी 2 फॉर्म लिख देंगे? बी स्क्वायर बराबर वही ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, और ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एल्फा, जो आपको क्लास में लिखवाई हुई है। और अगर यहां तक नोट करना चाहें तो यहां तक भी लिख लीजिएगा, और लिख देंगे आखिर में दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन का ये तरीका है। बस हमने किया गया, पॉइंट बी लिया a,0, पॉइंट सी लिया 0 0, a के x और y की वैल्यू जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी वैसे ही कैलकुलेट करवाई। सी को इग्नोर करके जस्ट ए और बी पर लगा दें डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, ए और बी पर लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला या बी और ए पर लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर एक ही आएगा। तो आप ए लिखो पहले, बी लिखो बाद में, या बी लिखो पहले, ए लिखो बाद में। ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? एक्स में से माइनस कराते हैं एक्स का होल स्क्वायर, प्लस वाई में से माइनस कराते हैं वाई का होल स्क्वायर। इस पर फॉर्मूला खोला a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जीरो को हटा देंगे तो बी साइन गैमा का स्क्वायर बन जाएगा, डायरेक्ट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर गैमा। अगले स्टेप में इसका स्क्वायर खोला, माइनस वैसे ही आ गया, 2 को बी और ए से मल्टीप्लाई किया तो 2ab हो गया, कॉस गैमा आ गया, प्लस का ए स्क्वायर हो गया, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। अगले स्टेप में ए स्क्वायर लिख लिया पहले, इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर आ गया कॉस स्क्वायर गैमा प्लस साइन स्क्वायर गैमा, जो के बराबर 1 के होगा। इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, खाली बी स्क्वायर बचेगा, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। स्क्वायर रूट हटा के वहां स्क्वायर लगा दिया तो लॉ ऑफ कोसाइन का पहला स्टेटमेंट। सिमिलरली लिख के नीचे 2 स्टेटमेंट और लिख दीजिएगा जो आप जानते हैं, एक ए स्क्वायर वाला, एक बी स्क्वायर वाला। ये है बेटा लॉ ऑफ कोसाइन। शाबाश, जरा वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। अच्छा बेटा, इस डेरिवेशन के बाद हम इसी के आगे बेटा कंटिन्यू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ टेंजेंट। इसको शाबाश नोट कर लें बेटा। उसके बाद जरा हेडिंग बना दीजिए लॉ ऑफ टेंजेंट। बेटा लॉ ऑफ टेंजेंट में ना किसी किस्म का कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है आपको। लॉ ऑफ टेंजेंट में सिर्फ डेरिवेशन ड्राइव करनी है, फिगर नहीं बनानी। तो शाबाश, जरा हेडिंग बना दीजिए लॉ ऑफ टेंजेंट। जरा बेटा लॉ ऑफ टेंजेंट की हेडिंग बनाइए। अच्छा, लॉ ऑफ टेंजेंट जो होती है ना बेटा, वो लॉ ऑफ साइन से प्रूव होती है। लॉ ऑफ साइन की ही एक और वर्जन है जिसको हम लॉ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। बहुत आसान डेरिवेशन है बेटा, ध्यान से सुनना बात। मैं थोड़ा ऑब्वियसली शॉर्ट करके ऐसे बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स भी मिल जाए, ज्यादा वर्डिंग ना लिखनी पड़े आपको। तो इस तरह से काम करना बेटा एग्जाम में। हेडिंग बनाओगे लॉ ऑफ टेंजेंट की, और लॉ ऑफ टेंजेंट की डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए प्रूफ में आप स्टार्ट ही करोगे बात किससे? फ्रॉम लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन से शुरू करना बेटा। अब लॉ ऑफ साइन का कोई भी एक स्टेटमेंट लिख दो बेटा। कौन सा स्टेटमेंट? ए अपॉन साइन एल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, या आप ए अपॉन साइन अल्फा बराबर सी अपॉन साइन गैमा भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। तो हमने लिखा फ्रॉम या बाय लॉ ऑफ साइन या फ्रॉम लॉ ऑफ साइन ए अपॉन साइन अल्फा बराबर बी अपॉन साइन बीटा। इसमें से ए और बी को अलग कर लो बेटा। ये बी यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां डिवाइड में गया, ये साइन अल्फा नीचे डिवाइड में था, ऊपर गया, अपॉन में कौन आ गया? साइन बीटा। ध्यान से बात सुनिए, बी नीचे गया, साइन अल्फा ऊपर गया।
अब जब ये काम हो जाएगा ना बेटा, तो इसको आप नाम देंगे पहले इक्वेशन नंबर ए का, और इस इक्वेशन ए का नाम देने के बाद पहले इन दोनों साइड्स में से 1 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, इक्वेशन 1 बनाएंगे, फिर इन्हीं दोनों साइड में 1 ऐड करवाएंगे, उसको इक्वेशन 2 बनाएंगे। तो इक्वेशन 1 कैसे बना रहे हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। पहले दोनों साइड में से 1 सब्ट्रैक्ट करवा दीजिएगा। जब बेटा दोनों साइड में से 1 सब्ट्रैक्ट कराओगे तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी a अपॉन बी -1, बेटा राइट साइड बन जाएगी साइन एल्फा अपॉन साइन बीटा -1। सही है, पहले लॉ ऑफ साइन का स्टेटमेंट लिखना, फिर दोनों तरफ से 1 सब्ट्रैक्ट करवा देना। बेटा यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नीचे b आएगा, ऊपर बचेगा a माइनस बी। यहां पर इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन बीटा, तो ऊपर बचेगा साइन एल्फा माइनस साइन बीटा। बेटा इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का। शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कर लीजिए। अच्छा, जैसे बेटा आपने सब्ट्रैक्टिंग 1 कराया था फ्रॉम बोथ साइड, अब इसी तरह से क्या लिखेंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, इसी इक्वेशन ए में। अब इसी इक्वेशन में जब 1 ऐड किया बोथ साइड तो ये बन जाएगा a अपॉन बी +1, और ये बन जाएगा साइन एल्फा अपॉन साइन बीटा +1। देख लो बेटा, इधर भी 1 ऐड करवा दिया, इसके आगे भी 1 ऐड करवा दिया। दोबारा से बेटा इनके एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम b आ जाएगा बेटे, ऊपर बचेगा a प्लस बी। बेटा यहां पर एलसीएम आ जाएगा साइन बीटा, तो ऊपर बच जाएगा साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। अरे यस, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। बेटा मैं पहला वाला इरेज कर रहा हूं, शाबाश, जरा यहां तक कॉपी कर लीजिए पूरा काम। अच्छा, अब क्या करना है बेटा, इक्वेशन 1 को ना इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। वो स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है, जरा खुद सोचो बेटे। जब तुम इन दो इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड से डिवाइड होगी, राइट साइड से डिवाइड, और जब डिवाइड होंगी तो नीचे वाले b से नीचे वाला b कैंसिल, यहां बच जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। नीचे वाले साइन बीटा से नीचे वाला साइन बीटा कैंसिल, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू ये आ जाएगी। तो आप अगले स्टेप में ये बात ऐसे लिखिएगा डायरेक्ट, डिवाइडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करवा रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड और राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड। अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, ऐसे एग्जाम में मेंशन मत करना। जब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से डिवाइड करवाएंगे तो b से b कट जाएगा, a माइनस बी के नीचे कौन आ जाएगा, शाबाश, a प्लस बी। तो ये वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी के नीचे a प्लस बी। बिल्कुल इसी तरह बेटा यहां साइन बीटा से साइन बीटा कट जाएगा, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी साइन एल्फा माइनस साइन बीटा, अपॉन में आ जाएगा साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। शाबाश, लिख लें बेटा यहां तक सारा काम। अब अगले स्टेप में बेटा चैप्टर 10 में फॉर्मूला पढ़ते थे ना, साइन यू माइनस साइन बी, साइन यू प्लस साइन बी, वो फॉर्मूलाज अप्लाई करवाना है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू बन जाएगी हमारे पास a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू, बेटा यहां फॉर्मूला अप्लाई करवा रहा हूं साइन यू माइनस साइन बी का। तो साइन यू माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता था 2 cos u प्लस बी अपॉन 2, फिर होता था साइन u माइनस बी अपॉन 2। बेटा नीचे साइन u प्लस साइन बी का फॉर्मूला खुलेगा तो ये फॉर्मूला होता था 2 साइन u प्लस बी अपॉन 2 cos u माइनस बी अपॉन 2। बेटा u की जगह अल्फा है, b की जगह बीटा। अगले स्टेप में 2 से वाला 2 कैंसिल, तो ये बचा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब ये सब चैप्टर 10 का काम है बेटे, आप जानते होंगे उम्मीद है। इस पूरी वैल्यू को उठा लो, चेक करो, ये कॉस अपॉन साइन है, तो बेटा कॉस अपॉन साइन ही तो बनेगा, वेरी गुड, कॉट एल्फा प्लस बीटा बाय 2, और ये साइन अपॉन कॉस है, तो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा टेन एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू, बेटा इस टेन को तो लिख दो ऊपर, टेन तो आ गया ऊपर, ये बना टेन एल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। और ये बताओ बेटे, कॉट का रेसिप्रोकल ही तो टेन होता है,
तो अगर मैं स्क्वाट को ऊपर से नीचे ले जाऊं तो नीचे जाके क्या बन जाएगा, टेन, ये हो जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। अब लिख देना प्रूफ। ये है बेटा लॉ ऑफ टेंजेंट, ये कहलाती है लॉ ऑफ टेंजेंट। अब ध्यान से बात सुनो बेटा, एग्जाम में डेरिवेशन यहां तक ड्राइव कर देना, बट जरा खुद सोचें, अगर यहां पर ए और बी आ रहा है तो यहां अल्फा और बीटा आ रहा है। इसका मतलब अगर यहां पे ए और सी आएगा तो यहां अल्फा और गैमा आ जाएगा। अगर यहां बी और सी आएगा तो पहले बीटा आ जाएगा, फिर क्या कहते हैं बी की वजह से आगे बीटा आ जाएगा। और अगर यहाँ ए और सी आ रहा है तो ए की वजह से पहले अल्फा आ जाएगा, सी की वजह से यहाँ पे गैमा आ जाएगा। तो अगर आप बुक में बेटा पेज नंबर 321 पर देखिएगा तो इस जैसी दो फॉर्म और लिखी हुई है, बट वो ड्राइव नहीं करनी होती, बस यहां तक प्रूफ करके सिमिलरली लिख के आखिर में दो स्टेटमेंट इस जैसे और लिख देना, अगर लिखना चाहो तो। वरना एग्जाम में आप यहां तक भी लिख देंगे तो ये आपका काम पूरा हो जाएगा। बेटा ये है आपके पास लॉ ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों मैंने इस वीडियो लेक्चर में लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट आपको ड्राइव करवा दी है। काइंडली बेटा इनको जरा देख लीजिएगा ध्यान से, एग्जाम के लिहाज से दोनों इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर जो फंडामेंटल लॉ है ट्रिग्नोमेट्री में जो इंपॉर्टेंट है, जो मॉडल पेपर में भी आई थिंक इस ईयर के अंदर आई है, हम उसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज।